दुर्गा के 9 अवतारों में से एक माँ चंद्रघंटा का अवतार है, जिनकी पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा को चंद्रखंड, चंडिका और रणचंडी के नाम से जाना जाता है। इनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रघंट है, यानी आधा चंद्रमा है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा भी कहा जाता है। मान्यता है कि देवी पार्वती पहाड़ों में पैदा हुई और शैलपुत्री के नाम से पूरे ब्रह्मांड में जानी गई। माँ ने भगवान शिव के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण करने और उनसे विवाह करने का संकल्प किया। माँ पार्वती हमेशा अपने इस संकल्प पर दृढ़ रही। उन्होंने लगभग 5000 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। एक दिन भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि वो कभी अपने जीवन में किसी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। यह सुनने के बावजूद पार्वती ने शिव को जीतने के अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। वे सारी सुख सुविधाएं त्याग कर भगवान शिव की ही तरह पहाड़ों में रहने लगी और दिन रात तपस्या करने लगी। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी देवी के नाम से भी जाना जाता है। पार्वती की निरंतर तपस्या ने भगवान शिव का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और भगवान शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और पार्वती से मिलने पहुँचे। उन्होंने पार्वती के सामने भगवान शिव की बहुत बुराई करी और कहा कि वह तो नागधारी है, विषधारी है और आप उनके साथ जीवन में कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगी। आपको हमेशा दुखों का सामना करना होगा। लेकिन माँ पार्वती ने उनकी एक न सुनी और क्रोधित हो गई। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव अपने असली रूप में आए और उनकी तपस्या से खुश होकर पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन पार्वती ने शिव से उनके घर आकर पूरे विधि विधान के साथ विवाह का आग्रह किया, जिसके कुछ समय बाद भगवान शिव और पार्वती के विवाह का अवसर आया तो भगवान शिव कुछ ऐसी बारात लेकर पहुँचे जिसमें भूत, तपस्वी, ऋषि और अघोरी शामिल थे। सबसे अचंभित करने वाली बात तो यह थी कि भगवान शिव के गले में फूलों की जगह सर्पों की माला थी। इसके अलावा भगवान शिव के शरीर पर वस्त्रों की जगह राख लिपटी हुई थी। उस वक्त पार्वती ने भगवान शिव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ चंद्रघंटा का भयानक अवतार धारण किया। पार्वती ने जैसे ही चंद्रघंटा का अवतार लिया तो उनके सिर पर 10 भुजाएं प्रकट हो गई। उनके 4 दाहिने हाथों में कमल का फूल, तीर, धनुष और जपमाला थी और 5वें दाहिने हाथ में अभय मंडल थी। इससे विवाह में शामिल हुए लोगों का ध्यान भगवान शिव से हटकर पार्वती पर चला गया और सभी अचंभे में रह गए। कुछ देर बाद पार्वती भगवान शिव के पास पहुंची और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे स्वामी, आप इस समय सभी का भय दूर करें। उनकी विनती सुनकर भगवान शिव चंद्रशेखर अवतार में अवतरित हुए। इसके बाद भगवान शिव और पार्वती विवाह के मंडप में बैठे और विवाह संपन्न हुआ। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखती हैं। जो भी माँ की सच्चे मन से आराधना करेगा, माँ उसके जीवन की सारी बाधाएं और समस्याओं को समाप्त कर देगी और उसके ऊपर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखेगी। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और सभी रोगों को दूर करने का वरदान मांगा जाता है। बता दें कि माँ चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा रूप है, जिसने असुरों का संहार कर देवताओं की रक्षा की थी। कहते हैं कि हर पूजा मंत्रों के बिना अधूरी है, इसलिए माँ चंद्रघंटा की पूजा के दौरान व्रत कथा और पूजा विधि को जानने के साथ साथ माता के विशेष मंत्र के बारे में पता होना भी जरूरी है। मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाई नमः, अर्थात ओंकार स्वरूप सबका कल्याण करने वाली माता चंद्रघंटा को हमारा बारंबार नमस्कार हो। कहते हैं कि विशेष मंत्रों के द्वारा माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है।
देवी चंद्रघंटा की उपासना नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। उनका वाहन सिंह है। उनके 10 हाथ हैं। हर हाथ में अलग अलग शस्त्र है। वे आसुरी शक्तियों से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माता की यह कथा हमें सीख देती है कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा भगवान से अपने विश्वास को भी डिगने नहीं देना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। जय माँ अम्बे, जय माता दी।